ये कहानी है टैक्सी ड्राइवर अनु की, जो पिछले 2 साल से ऊबर ड्राइवर थी और आज अपनी आखिरी राइड लेकर घर जाना चाहती थी। रात के लगभग 8 बजे थे। बारिश लगातार बरस रही थी। मुंबई की सड़कें बारिश की वजह से लगभग खाली हो चुकी थी। अरे बेटा अनु, तुम अभी तक घर नहीं गई? जरा समय तो देखो, रात के 8 बज चुके हैं। रोज तो तुम 6 बजे तक घर के लिए निकल जाती हो। और सुनो बेटा, आज अमावस्या की रात है। ऐसी रातों में बेवजह देर तक बाहर रहना ठीक नहीं होता। मेरी मानो, अब बस करो और सीधे घर चली जाओ। अरे नहीं चाचा, थोड़ी तंगी चल रही है। छोटी बहन की स्कूल की फीस भी अभी तक जमा नहीं कर पाई हूँ, इसलिए सोच रही हूँ कि रोज एक राइड ज्यादा ले लिया करूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे जुट जाएं। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम एक लड़की हो। रात में गाड़ी चलाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात होते ही सड़क पर कुछ आवारा लोग घूमने निकल आते हैं, इसलिए मेरी मानो, ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है चाचा, लेकिन अभी सिर्फ रात के 8 बजे हैं। अगर मुझे एक आखिरी राइड मिल भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मुझे इस रास्ते की अच्छी तरह आदत है। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आज की एक राइड और मिल जाए तो छोटी बहन की फीस के लिए कुछ पैसे और जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखना। अगर कोई भी बात जरा सी अजीब लगे तो तुरंत राइड कैंसिल कर देना। पैसों से बढ़कर तुम्हारी सुरक्षा है। उसी समय अनु के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। उसने तुरंत स्क्रीन पर नजर डाली। एक नई राइड आ चुकी थी। राइड देखकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आज की आखिरी सवारी पूरी करके वो समय पर घर पहुंच जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही एक राइड उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। चलती हूँ चाचा, मुझे राइड मिल गई है और अच्छी बात यह है कि पास की ही है। इसे पूरा करके मैं जल्दी वापस घर आ जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब निकलती हूँ, कल फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रास्ते में अपना पूरा ध्यान रखना। अगर जरा भी कुछ अजीब लगे तो तुरंत वहां से निकल जाना। अनु अपनी टैक्सी में बैठ चुकी थी। उसके अलावा वहां 2-3 और टैक्सियां भी खड़ी थीं। लेकिन किस्मत आज अनु का साथ दे रही थी। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। राइड मिलते ही उसने टैक्सी स्टार्ट की और दिए गए पते की ओर निकल पड़ी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर पहले तक चहल पहल से भरी रहने वाली सड़कें अब लगभग सुनसान हो चुकी थीं। इतनी चौड़ी सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ अनु की टैक्सी ही दिखाई दे रही थी। जगह जगह पानी से भरे गड्ढे थे। अनु सावधानी से गाड़ी चलाते हुए उन गड्ढों से बचती बचाती धीरे धीरे दिए गए पते पर पहुंच गई। अरे, राइड में तो 8:30 बजे का समय दिया था। 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी कोई नहीं आया। एड्रेस भी बिल्कुल सही है। चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेती हूँ। अनु ने टैक्सी बंद की और कुछ देर वहीं इंतजार करने का फैसला किया। तभी बारिश भी धीरे धीरे थम गई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जी, आप कौन हैं? और मेरी कार की खिड़की क्यों खटखटा रही थी? बेटा, मैंने ही ये टैक्सी बुक की थी। क्या तुम ही मुझे लेने आई हो? ओह हाँ आंटी, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आइए, आप आराम से अंदर बैठ जाइए। अनु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने ऐप में दिए गए पते की पुष्टि की और उसी दिशा में टैक्सी बढ़ा दी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। सड़कें अब पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुकी थीं और चारों ओर फैली खामोशी किसी अनहोनी का एहसास करा रही थी। टैक्सी में बैठी महिला बिल्कुल खामोश थी। वो बार बार अनु की तरफ देख रही थी, जिससे अनु को हल्की सी बेचैनी होने लगी। फिर भी अनु ने बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं की और बिना कुछ बोले टैक्सी चलाती रही।
अरे बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? ये सामान बहुत भारी है, मुझसे अकेले नहीं उठेगा। क्या तुम इसे घर के अंदर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दोगी? अनु ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने महिला का भारी सामान उठाया और उसके साथ घर के अंदर चली गई। अच्छा बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनिए, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। एक लड़की को साथ ले आई हूँ, वो नीचे बैठी है। बहुत अच्छा। अब उसे तुरंत ऊपर लेकर आओ। अब और इंतजार नहीं होता। कब से इसी पल का इंतजार कर रहा हूं। काल, अंधकार, रुधिर, तमस। ओम क्षौं क्रों ह्रीं अंधकारस्य द्वारम उद्घाटय। तमो तमो महातमो स्वाहा स्वाहा। आज कोई भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएगा। उसी पल उसकी आंखें खुलीं। वो अब भी अपनी टैक्सी में ही बैठी थी। सामने वही सुनसान सड़क थी और बारिश फिर से बरसने लगी थी। अनु समझ गई थी कि कोई नहीं आने वाला। उसने टैक्सी निकाली और सीधे घर के लिए निकल गई।